नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। और सुपर टेट की हम लोग तैयारी कर रहे थे और सुपर टेट में मैंने आपके लिए कंप्यूटर का कोर्स भी स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें एक वीडियो हो चुकी थी, मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर के इस कोर्स में हम अभी बेसिक को समझ रहे हैं कि एक्चुअली में कंप्यूटर क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है और कैसे कैसे ये काम करता है। सुपर टेट की अगर मैं बात करूं तो सुपर टेट में आपका 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो कंप्यूटर की पेडागोजिकल होंगे, है ना। नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, आप उनको आराम से कर सकते हो। जैसे ईवीएस पेडागोजी आती है, हिंदी पेडागोजी आती है ना, और आपकी सीडीपी में जो पेडागोजी आती है तो उसके प्रश्न आप लोग पढ़ के भी कर देते हो, है ना। तो ऐसे ही कंप्यूटर में एक जो प्रश्न आएगा, 1 से 2 भी आ सकते हैं, उनको आप पढ़कर कर दोगे। लेकिन 3 से 4 जो प्रश्न आने हैं वो कंप्यूटर से ही संबंधित होंगे और वही उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा है ये, 5 नंबर का आता है। कंप्यूटर भी अपने आप में काफ़ी बड़ा है, इंटरनेट इसका एक भाग है, वो भी अपने आप में काफ़ी बड़ा है। तो चलिए बेसिक को हम शुरू कर लेते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करिए, ठीक है, जिससे मुझे पता लगे कि आप क्या चाहते हैं, आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, पसंद आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा है, आप पढ़ना चाह भी रहे हो या फिर नहीं चाह रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि फालतू में देख लेते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम कंप्यूटर के कुछ संबंधित शब्द हैं, जैसे हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, डेटा क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हार्डवेयर क्या होता है। देखिए, कंप्यूटर 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। 2 चीज़ों पर काम करता है कंप्यूटर, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो भाग होते हैं जिनको हम अपने हाथ से छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू रखा है, आपको सीपीयू दिख रहा है, आप उसको छू सकते हैं। कंप्यूटर में जो कीबोर्ड है उससे हम टाइप करते हैं, उसको हम देख सकते हैं, उसको हम छू सकते हैं। कंप्यूटर का जो माउस है, जिसको मैं यहाँ पर घुमा रहा हूँ, देखिए माउस से कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैं, जिसको मैं घुमा रहा हूँ तो इसको मैं टच कर सकता हूँ, तो ये हमारा हार्डवेयर है, ठीक है। आपने देखा होगा हार्डवेयर की दुकान भी होती है गांव वगैरह में, या फिर आपने कहीं भी देखी होंगी हार्डवेयर की दुकान होती है। तो हार्डवेयर वो सारी चीज़ें होती हैं जो किसी भी गाड़ी के पार्ट्स हो गए, है ना, कंप्यूटर के पार्ट्स हो गए, तो वो हार्डवेयर की दुकान होती है। क्या होती है वो? एकदम वैसे पार्ट्स होते हैं जिनको पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर हार्डवेयर समझ में आ गया। जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, मदरबोर्ड, ये सारे हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिनको हम छू नहीं सकते लेकिन जिन पर हम काम करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, सबसे ज़्यादा सरल एग्जांपल आपके लिए ये होगा, जैसे गूगल है। तो गूगल का ऐप आपने डाउनलोड कर लिया, गूगल के ऐप पर आप जो भी सर्च करते हैं तो गूगल आपको दिखाता है कि नहीं दिखाता है आंसर। उसका रिजल्ट आप जो भी सर्च करते हैं गूगल आपको दिखाता है, लेकिन गूगल को आप टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसे ही MS ऑफिस है, कोई गेम खेल रहे हैं आप, गेम को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसको खेल रहे हैं, उसको टच तो नहीं कर सकते। तो जिन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, है ना। जैसे गूगल क्रोम में यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैं MS ऑफिस यूज़ कर रहा हूँ, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, वर्ड पैड, कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ मैं, है ना, MS पेंट यूज़ कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर हैं। क्या है? सॉफ्टवेयर। इनको हम टच नहीं कर सकते, इन पर हम केवल काम करते हैं। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आपको अंतर समझ में आ गया। जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं कंप्यूटर में उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं, उनको हार्डवेयर कहते हैं। जिनको नहीं छू सकते उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। डेटा क्या होता है? डेटा एक तरह से इंफॉर्मेशन होती है। जो भी आपने अभी तक डेटा इकट्ठा किया है वो डेटा हो गया। जैसे मान लीजिए आप अपनी कक्षा में हैं, आपकी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थियों का नाम, उनका रोल नंबर, उनके पिताजी का नाम, उनकी माताजी का नाम आपने सब लिख लिया, उनका एड्रेस लिख लिया, तो वो आपका डेटा हो गया। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने इकट्ठा कर लिया उसको हम डेटा कहते हैं, है ना। तो तथ्यों और अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह डेटा कहलाता है। ये 2 तरह का होता है, संख्यात्मक जैसे 1 2 3 4 5 6, चिन्हात्मक कोई भी अपना नाम लिख लिया, उसका पता लिख लिया, एड्रेस लिख लिया, बच्चे के माता पिता का नाम लिख लिया, वो हो गया चिन्हात्मक, ठीक है। तो डेटा 2 तरह का होता है। ये होता है डेटा, इसको कहते हैं डेटा। अब क्या है? प्रोसेसिंग क्या होती है? प्रोसेसिंग मैंने आपको पहले ही बताया था। जो भी हम कंप्यूटर में चीज़ भेजते हैं, जो भी टाइप करते हैं, जो भी काम करते हैं, फिर उसमें वो प्रोसेस होती है, उसके बाद ही हमें उसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है। उसको प्रोसेस कहते हैं, कोई वो नहीं है इसमें। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इन्फॉर्मेशन कोई भी व्यवस्थित, संगठित और संरचित किया जाता है। जो प्राप्त डेटा सूचना कहलाता है। कोई भी सूचना होती है, किसी भी तरह की कोई भी सूचना हो
वो सूचना कहती है। कोई भी डेटा आपके पास है तो डेटा में आपने देख लिया इस बच्चे के पिताजी का नाम क्या है, आपने डेटा में देख लिया तो सूचना मिल गई। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप केवल सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डेटा याद रखिएगा। कंप्यूटर का इतिहास भी है, कंप्यूटर का इतिहास भी है, तो उनका इतिहास क्या है कंप्यूटर का वो मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें बनी। सबसे पहले एक डिवाइस बनाया गया था अबेकस। कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि सीधा कंप्यूटर बन गया, पहले एक छोटा सा कैलकुलेटर बना था, उससे भी पहले एक अबेकस डिवाइस बना था। तो वो क्या था, सबसे पहला डिवाइस है कंप्यूटर में अबेकस। तो गणना करने के लिए सबसे पहला कंप्यूटर में जो डिवाइस है उसको कहते हैं अबेकस। मैं आपको बता देता हूँ, चीन में इसका आविष्कार किया था ली काई चेन ने। तो ये आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखिएगा केवल कि कंप्यूटर में सबसे पहला गणना करने वाला डिवाइस अबेकस था, जिसका आविष्कार चीन में 16वीं शताब्दी में हुआ, है ना। बस इतना ही याद रखिएगा, इसमें और कुछ नहीं याद करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है अबेकस। ये आप देख सकती हैं अबेकस है, देखिए चाइना की लैंग्वेज में यहाँ पर कुछ लिखा है, ये अबेकस डिवाइस है। यहाँ से एक मोती इधर कर दिया, एक इधर कर दिया, तो इस तरह से वो अपनी गणना करते थे, है ना, जोड़ना घटाना, वो इस तरह से सारी चीज़ें इसी से करते थे। तो ये सबसे पहला अबेकस डिवाइस है कंप्यूटर की दुनिया में, जो 16वीं शताब्दी में चीन में इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, एक होता है नेपियर बोन्स। ये क्या है, तो ये जानवरों की हड्डियों से बना आयताकार पट्टी का होता था, है ना। इससे क्या होता था, गुणा करने के लिए इसको बनाया जाता था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है नेपियर बोन्स। गुणा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ये नंबर लिखे हैं, फिर से नंबर, तो इस तरह से नंबर लिखे रहते थे इस पर, और इसी से वो अपनी गुणा करते थे। ठीक है, जो मल्टीप्लाई है वो लोग इसी से करते थे। कैसे करते थे, क्या करते थे, वो में कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना याद रखिएगा कि एक एबेकस है जिससे जोड़ घटाना करते थे, एक नेपियर बोन्स था डिवाइस जिससे गुणा करते थे। नेपियर बोन्स स्कॉटलैंड में आविष्कार हुआ था, अबेकस का चीन में आविष्कार हुआ था। बस इतना ही याद रखिएगा। ठीक है, स्लाइड रूल काम का नहीं है, पास का लाइन काम का नहीं है, मैकेनिकल कैलकुलेटर ये काफ़ी ज़्यादा डीप में हो जाएगा, आपके मतलब का नहीं है। हाँ, ये लिख लीजिए इनियाक, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ये एक तरह का कैलकुलेटर था। ये इसका प्रयोग प्राइवेट फर्मों में, इंजीनियर रिसर्च एसोसिएशन, जो इंजीनियर होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, उनमें किया जाता था, है ना। तो इनियाक एक तरह का कैलकुलेटर था, आप याद कर लीजिए, एक तरह का कैलकुलेटर है जिसका प्रयोग फर्मों में किया जाता था। ये भी पुराना है तो ये भी आपके काम का नहीं है ज़्यादा। चलिए, बस इतना, इसमें आप कंप्यूटर के इतिहास में इतना याद रखिएगा कि कंप्यूटर के इतिहास में सबसे पहला गणना करने वाला डिवाइस अबेकस था, दूसरा नेपियर बोन्स गुणा करने वाला था। ठीक है, जोड़ने घटाने के लिए अबेकस, गुणा करने के लिए नेपियर बोन्स। अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था, नेपियर बोन्स का आविष्कार स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा एक चीज़ और है, कंप्यूटर की कुछ पीढ़ियां हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। तो प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ, दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, उसका समय काल भी है। तो कंप्यूटर की कुछ पीढ़ियां हैं, जैसे पहली पीढ़ी है प्रथम पीढ़ी, जो 1940 से 1956 के बीच रही है। इसमें वैक्यूम ट्यूब नामक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। तो यही पूछा जाएगा कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का, तकनीक का उपयोग किया गया, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, इतना याद रखिएगा। और मैं देख लेता हूं आपके काम क्या क्या है इसमें। भाषा याद कर लेना, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीकी का आविष्कार किया गया था। कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था, मशीनी भाषा, जो बाइनरी नंबर होते हैं ना, 0101 ऐसे करके, उसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर नामक तकनीक का प्रयोग किया गया था। कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था इसमें, असेंबली भाषा या फिर उच्च स्तरीय भाषा। तीन चीज याद करनी है आपको, तीन चीज लिखनी है, अभी लिख लीजिए, अपने नोट्स बनाते जाइए और लिखते जाइए। पीढ़ी लिखिए, स्विचिंग डिवाइस और भाषा। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी नामक तकनीकी का प्रयोग किया गया था, और इसमें फोर्ट्रॉन और कोबोल आदि भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, फोर्थ वाली सेंचुरी में बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर्स का प्रयोग किया गया था। फोर्ट्रॉन, पास्कल, कोबोल ये भाषाएं हैं, इनका प्रयोग किया गया था। पांचवी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट, वही आईसी, तो आईसी दो बार हो गया, वो भी आप याद कर लीजिएगा।
और भाषा इसमें कोई दी नहीं गई है, ठीक है। तो इतना आपको केवल याद करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके पॉइंट्स। कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, ये आप लिख लीजिए। इनको अलग से इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डालकर लिखिएगा। 2 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये लिखिए। 2 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है ना। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा 1948 में प्रस्तुत किया गया था, ये मत लिखिएगा, काम का नहीं है। सिद्धार्थ भारत में पहला निर्मित पर्सनल कंप्यूटर था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए। भारत का पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था जो भारत में निर्मित था, सिद्धार्थ। एडसेक वह प्रारंभिक ब्रिटिश कंप्यूटर था जो डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम पर आधारित था। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। चलिए इतना याद कर लीजिए। इसके बाद हम कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि कंप्यूटर को किस तरह, कितने भागों में, किसके आधार पर बांटा गया है। आप इन पॉइंट्स को जरूर लिखिएगा। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग, भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर सिद्धार्थ, है ना। तो इनको आप जरूर लिखिएगा। और ये पीढ़ियाँ याद रखिएगा। पहली पीढ़ी में कौन सी स्विचिंग डिवाइस थी, यानी कि कौन सी टेक्नोलॉजी थी, कौन सी तकनीकी थी, ये याद रखिएगा। और इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया था, ये याद रखिएगा केवल, है ना। और इसके बाद हम और भी आगे चलेंगे, धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे कि महीने में पूरा कंप्यूटर का कोर्स खत्म कर दें। आपका जो भी काम की चीज़ें हैं वही मैं पढ़ाऊँगा, जो काम की चीज़ें नहीं हैं वो हम छोड़ते जाएंगे, स्किप करते जाएंगे, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।